स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली की सीएम आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। से सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, वो सारे लोग भारत के होते हैं, हमारे देश के होते हैं। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज यूज करते हैं, चाहे अपने फोन्स पे, चाहे एप्स के माध्यम से, आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, सब लोग लगातार सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ट्विटर के भी रिसेंटली तक सीईओ रहे पराग अग्रवाल, इंडियन सिटीजन हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है। आज वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कर रहे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो भी भारतीय हैं, डॉक्टर अजय बांगा। और ये तो कुछ नाम मैंने आपको बताया, आप किसी फील्ड में जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहां पे सबसे बेस्ट और सीनियर मोस्ट डॉक्टर इंडियन होते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़े सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग कंपनीज में जाइए, वहां पे बेस्ट इंजीनियर्स इंडियन होते हैं, बेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन होते हैं, AR रहमान जैसे बेस्ट म्यूजिशियंस इंडियंस होते हैं। किसी भी फील्ड में भारतीय लोग किसी से कम नहीं है। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड्स में इंडियन लोगों का सक्सेस देखते हैं, तो मन में यह सवाल तो उठता है कि अगर हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हर फील्ड में टैलेंटेड हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, सॉफ्टवेयर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, अगर हमारे देश के लोग दुनिया में नंबर 1 पोजीशंस पे हैं, तो फिर हमारा देश क्यों पीछे रह गया? मुझे याद है जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब पहली बार इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था सोशल स्टडीज में। और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ही हमें सिखाया गया था कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और उस समय, ये 25 साल पहले की बात होगी, हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और उसमें यह भी लिखा था कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। 2020 आया, 2020 भी चला गया, और मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों की भी इकोनॉमिक्स की किताब निकालूंगी, तो आज भी उसमें लिखा होगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारा देश पीछे रह गया, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको भारत के साथ आजादी मिली। जिस समय भारत को आजादी मिली, उसी समय आप में से बहुतों ने इतिहास पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। बहुत सारे देश थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जापान, वहां पे आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, जापान पूरी तरह से तहस नहस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस था, सिंगापुर तहस नहस था, साउथ कोरिया तहस नहस था। लेकिन उन देशों ने पिछले 75 सालों में बिल्कुल जीरो से शुरू करके अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बना लिया। आज सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से जानी जाती हैं। तो ऐसा इन देशों ने क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? मैं बताती हूं। इन देशों ने अब सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपने बच्चों की शिक्षा को, इसलिए ये दुनिया में नंबर 1 पहुंचे।
इन सारी कंट्रीज ने कहा कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमें पता है कि हमारे देश में हमारे अलग अलग कोनों में बॉम्ब गिरने से बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले अपने बच्चों का स्कूल बनाएंगे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये किया इन देशों ने। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल से हम सब ने भी दिल्ली में मिलके यही किया है, शिक्षा को नंबर 1 पर रखा है, बच्चों को नंबर 1 पर रखा है, स्कूलों को बेहतर करने पे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया है। ये हमारी दिल्ली की 10 साल की अचीवमेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली एक इकलौता राज्य है जो अपने बजट का 25% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करता है, अपने बच्चों के भविष्य पे खर्च करता है। मुझे याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाते थे तो सरकारी स्कूलों का हाल देख के दिल टूट जाता था। आप स्कूल के अंदर जाइए, बच्चों के लिए बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। यहाँ पे इतने सारे हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स बैठे हैं, आप सबको याद होगा कि किस तरह की ड्यूटीज रोज रोज टीचर्स की लगती थी। ऐसा लगता था कि टीचर सरकार के लिए फ्री लेबर के तौर पे अवेलेबल है, तो जब पल्स पोलियो की दवा डलनी है तो तब टीचर्स जाते थे, जब आधार कार्ड सीडिंग होनी है तो तब टीचर्स जाते थे। हर काम में टीचर्स की ड्यूटी लगती थी, और जब टीचर्स की ड्यूटी और कामों में लगती थी तो बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं होता था। और इसी का नतीजा था कि कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। लेकिन पिछले 10 साल से चाहे सरकार ने, चाहे हमारी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने, और चाहे यहां पर मौजूद और दिल्ली भर में हमारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने मिलकर जो 10 सालों में एक शिक्षा क्रांति का आगाज किया है, कोई सोच नहीं सकता था कि इतने कम समय में एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। आज आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को देखने जाइए। मैं तो दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करती हूँ, आपको दूर से ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग दिख जाती है, शानदार 3 फ्लोर्स 4 फ्लोर्स की रेड ब्रिक क्लैड बिल्डिंग आपको दूर से दिख जाती हैं। इतनी शानदार बिल्डिंग्स शायद प्राइवेट स्कूल्स की भी नहीं होंगी जो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हैं। चाहे स्कूल बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज देना हो, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देना हो, क्लासरूम्स में शानदार डेस्क्स देना हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना हो, वो दिल्ली सरकार ने किया, पिछले 10 साल में किया। मुझे याद है कि 2015 में हम ये सुना करते थे कि जब भी टीचर्स के ट्रेनिंग की लिस्ट आती थी, हर टीचर ये कोशिश करते थे अपने जान पहचान वाले के थ्रू, विधायक के थ्रू, किसी अफसर के थ्रू, कि किसी तरह से ट्रेनिंग की लिस्ट से हमारा नाम कट जाए, इसकी पूरी सिफारिश लगाते थे टीचर्स। लेकिन आज दिल्ली सरकार के टीचर्स, दिल्ली सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, IIM अहमदाबाद जाते हैं, IIM लखनऊ जाते हैं। मुझे लगता है कि देश के किसी ऐसे सरकारी स्कूल सिस्टम में टीचर्स को इतनी शानदार जगह ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया होगा।